जिस नोएडा में अर्बन नक्सलियों ने काटा था बवाल। भारी बवाल के बाद अब कैसा है उस नोएडा का हाल? चश्मदीदों ने बताया नोएडा में किसने लगाई थी आग। सीधे नोएडा से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। उसी कंपनी के सामने मैं मौजूद हूं जहां पर ये हंगामा हुआ, जहां पर ये दंगा किया गया, आग भड़काने की कोशिश की गई मजदूरों के नाम पर। तो हमारे साथ में एक दुकान छोटा सा दिखाई दिया, गोंटी जिसे कहते हैं। यहाँ पर जो है वो नशे के पदार्थ जो है गुटखा और सिगरेट वगैरह जो है तंबाकू वगैरह यहाँ पर बेचते हैं, जो कि मजदूर होते हैं यहीं पे लेने आते हैं। तो अभी जो है इनकी गाड़ी इस तरफ शिफ्ट की गई, जो कि एकदम सामने फैक्ट्री के सामने यहाँ पे लगाते थे। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा, ये अच्छे से जानते हैं मजदूरों को भी, क्योंकि मजदूर जो है इनके यहाँ पे आते हैं, सामान लेते हैं। क्या कुछ इनका कहना है उनके बारे में, इनसे सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रेश तिवारी। इंद्रेश तिवारी जी। तो इंद्रेश जी, आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? हमारे 15-20 साल से हो गई दुकान। जी बिल्कुल फैक्ट्री के सामने आप लगाते हैं? जी। अच्छा, तो ये बताइए इंद्रेश जी, आप इन मजदूर है यहाँ पे, आपके यहाँ पे आते होंगे सामान लेने के लिए? आते हैं सर। अच्छा, तो मजदूर कैसे थे? मजदूर तो व्यवहार तो सही है, क्योंकि वो भी हमारे हाथ में खा पी रहे हैं, सब पैसे दे के जाते हैं। हाँ, पैसे दे के जाते हैं, कोई मारते नहीं है। अच्छा, लेकिन ऐसे तो मजदूर लोग तो कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे दंगा भड़का और जो हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि मजदूर क्या कुछ कर रहे थे यहाँ पे? मजदूर तो वही सिलेंडर के लिए अपनी कर रहे थे। हमारे भाई सिलेंडर बढ़ाइए, गैस से 5,000 रुपये सिलेंडर चल रहा है, रूम मिल रहा है 5,000 का, क्या हम खाएंगे, क्या बचाएं, क्या बच्चों को पालेंगे कैसे, यही बात चल रही थी। मतलब कि गैस में जो है ब्लैक में मिल रहा है अभी फिलहाल? गैस ब्लैक में मिल रहा है, इसीलिए जो है वो अपनी सैलरी को सैलरी के लिए बढ़ाने के लिए हंगामा कर रहे थे, मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन और तोड़ फोड़ कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो आपको लगता है कि ये जो मजदूर है मजदूर कर सकते हैं? नहीं, मजदूर नहीं कर सकते, क्योंकि बता दिया सर, हम लोग आए हैं कमाए लिए, हम लोग तोड़ फोड़ करने के लिए यहाँ पे है नहीं। न ऐसे मजदूर लोग करेंगे, अगर उनको तोड़ फोड़ नौकरी क्यों करते वो नौकरी क्यों करते? फिर जब इतने वो रईस होते तो 10,000 नौकरी नहीं करते, अपने घर बैठे रहते। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन किया, कैसे किया गया होगा? ये तो सर सरकार तो जो है गिराने चक्कर में है। कोई बाहरी आदमी ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी वाले कभी ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको भाई उसी से रोजी रोटी चलाना, उनका घर चलाना है, अपना भी खर्चा देखना है, माँ बाप है उनको भी खर्चा देखना है, पूरा परिवार देखना है। वो तोड़ फोड़ कर ही नहीं सकते हैं। आपको लगता है कि ये मजदूर लोग किए होंगे, आग जलाए होंगे, गाड़ी में जलाए होंगे? मजदूर लोग तो ऐसे नहीं कर सकते हैं सर, नहीं। पुलिस वाले क्यों करेंगे? पुलिस वाले खुद सेफ्टी दे रहे हैं। पुलिस वाले क्यों करेंगे? और भाई देखो, अरे कुछ लोग भाई, ये क्या मतलब, कुछ लोग, अरे बाहर की जनता भी आई है, कुछ ने ऐसा कराया है कि दिखाने के लिए, जलाने के लिए। हाँ, जलाने के लिए। जब ये लफड़ा हुआ, नहीं तो ऐसा कोई लफड़ा ना होता। मजदूर जो है अपनी सिर्फ सैलरी को मांग कर रहे थे। लगता है कि मजदूर सैलरी की मांग करते करते कभी आग जला सकता है, गाड़ी जला सकता है। ये बाहर से लोग आए थे यहाँ पर? हाँ, बाहर से लोग आए। आप भी मानते हैं इसको? हाँ, पुलिस वाले ने कभी आग, अपनी गाड़ी में कौन आग लगा देगा, ये तो बताओ पहले। यहाँ प्रशासन छोड़ेगी, यहाँ 100 प्रशासन अभी भी खड़ा है। अब क्यों ना लग रही है आग यहाँ पे? जब भीड़ इकट्ठी होगी जब तो आग लगेगी। भाई हम तो जॉब करते हैं। कहाँ पर? ये हमारा टूर एंड ट्रेवल्स में सुपरवाइजर। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो सैलरी की मांग जो बात करते हैं आप लोग, तो सैलरी की मांग तो जायज़ होनी चाहिए। हाँ, जायज़ है। अभी तो 15,000 रुपया सैलरी है, 5,000 कमरे किराया होगा, 4,000 रुपये राशन का होगा, 9-10 हज़ार तो ऐसे खर्च हो गए। 5,000 का कोई आदमी कैसे भेज देगा घर अपने? ये तो अरे गैस मिल रही 400 रुपये किलो, कहाँ गैस मिल रही है? लेकिन यूपी सरकार ने पहले से ही जो है इनको बोल दिया गया था कि जो इनकी सैलरी बढ़ाओ आप लोग। तो जो कंपनियां उनकी गलती थी, उन्होंने नज़रअंदाज किया इसको। लेकिन फिर से जो योगी जी ने बोला कि इसको जो है तुरंत कार्रवाई करो और इसको बढ़ाया जाए। कई बार कार्रवाई भी किया है इन पे। वो तो गई, बढ़ तो गई सैलरी, बढ़ गई सैलरी। जब तो ना हो रहा लफड़ा, ना बढ़ता तो लफड़ा होता। जनता चुप थोड़ी बैठ जाएगी। जनता वापस लौट चुकी है काम पे। हाँ, लौट चुकी है काम पे। काम नहीं हो रहा, बताओ कहाँ पे हो रहा है? पुलिस वाले देखो कितने खड़े हैं। सारी कंपनी में काम हो रहा है। अब हो रहा, जब सैलरी बढ़ गई जब तो हो रहा, नहीं वैसे नहीं होता, फिर वैसे ही हो रहा। ना जनता की गलती ना पुलिस वाले इनकी गलती। अब जनता तो गुस्सा होएगी जब उनका यार 400 रुपये किलो 400 बताओ कहाँ से आदमी पूरेगा? जिसके गैस बिक रही है 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। बात तो जायज़ है, विरोध प्रदर्शन जायज़ है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि जो अराजक तत्व में बात सुनो, जो अराजक तत्व बाहर से यहाँ पे आए हुए हैं, जिनका जो है जो 66 लोग पकड़े गए हैं, 66 लोग, जिनमें से 45 लोग ऐसे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है
न तो मैं इस बताऊं, यहाँ के मैं एम्प्लॉय बताऊं थे, तुम्हें, वो ये- बाहर से आए हुए थे ये employee यहाँ पे है। आग लगाने के लिए, सिर्फ दंगा भड़काने के लिए ही आए हुए थे, ये यहाँ के मदरसन की राजनीतिक के लिए। मदरसन की ड्यूटी है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी आए हैं जो इस कंपनी में काम ही ना करते। नहीं करते, वही बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सी पब्लिक तो ऐसी है, गाड़ी जा रही है, पुलिस वालों की ईंट उठा रहे हैं, मार रहे हैं, गाड़ी फोड़ रहे हैं, वो फोड़ रहे हैं, ऐसी तो बहुत पब्लिक ही। बहुत पब्लिक ऐसी थी। हाँ, तो यही। आप उस दौरान थे क्या यहाँ पर? अब बताओ कौन ना है, कौन ना है, ये बताओ। हाँ, हमारी तो ड्यूटी यहीं चल रही है, हम ना देखेंगे तो कौन देखेगा। बिल्कुल। अरे आपके बोलने के हिसाब से कई लोग जो इनका मतलब ही नहीं था यहाँ पर, लेकिन बाहर से आ रहे थे, वो पत्थर मार के जा रहे थे। मजे लेने के लिए दुनिया खड़ी हो जाती है, देखने के लिए उंगली से उंगली कर दो तुरंत सब लोग खड़े हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जब दुकान चलाते हैं तो लोग आते हैं आपके यहाँ पे लेने के लिए, तो आप ये सारी चीज़ घटना को देखकर क्या कुछ कहना चाहोगे? योगी जी का जो एक्शन है, सही एक्शन है योगी जी? एक्शन तो सर सही है, हंगामा करना नहीं चाहिए। नुकसान इसमें हम ही लोग को भरना है, नुकसान को हम ही लोग को ऊपर आएगा खर्चा। महंगाई बढ़ी फिर हो गई, महंगाई बढ़ा रही सरकार। अब वैसे हिसाब से चलो ताकि नुकसान कुछ मत करो किसी का, क्यों महंगाई बढ़ेगी? जब गवर्नमेंट कहाँ से हम ही लोग से लिख देगी, गवर्नमेंट अपने घर से तो भरेगी नहीं। कुछ भी नुकसान होगा, सगे सब नुकसान, अपना ही मकान नुकसान हो, कितना आदमी खलेगा? वही सरकार की कर रही, सही कर रही, जो कर रही है। तो जो आग लगा रहे हैं गाड़ियों में, जो दंगा भड़का रहे थे, इनके साथ में क्या करना चाहिए? इनको तो बस वही सीधा डालो जेल में आगे, ताकि आगे इनकी छठी दूध याद आ जाए, आगे फिर ऐसा ना करे कोई। तो ऐसा ना करें। हाँ, वही बुलडोजर कार्रवाई भी वही सही हो रहा है, सही हो रहा है, होना चाहिए योगी जी। होना चाहिए सर। भरोसा है योगी जी पे? योगी जी भरोसा है ये कि पहले कितनी गुंडई थी, गुंडई नाम नंतरा रह गई है, और वो भी जो बचे हैं उनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। तो आपकी दुकान में वैसा कुछ हुआ था कभी पहले? होता था? बता रहा हूँ, हमारे गाँव में पहले भी आते थे ऐसे, ओए गुड़ की डिब्बी देना, और गाड़ी में बैठे ले गए और चल दिए। अब क्या कर सकता हूँ रोड पे, परदेसी आदमी यहाँ पे। अब हम लड़ाई तो कर नहीं सकते उनसे, क्योंकि हम 600, 700, 800 किलोमीटर दूर से आए हैं कमाने के लिए। अभी हमें मार देंगे, हमें क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर अकेले? संतोष करना पड़ता है, ऊपर वाले सब देख रहे हैं। और अब सुरक्षित है? अभी सुरक्षित हूँ मैं। लेकिन डर लगा होगा जब ये दंगा फैला था तो आपको? वो तो डर तो सब बराबर। 5 दिन में दुकान नहीं खोला आके यहाँ पे, 5 दिन। शनिवार को मैं खोला दुकान, शनिवार से बंद करके, कल बृहस्पतिवार था ना, सब बृहस्पतिवार को मैं दुकान खोला हूँ आके, जब माहौल बदलिए, थोड़ा शांति चल रहा है। नहीं मैं तो कमरे से निकला ही नहीं बाहर, मेरा कौन दंगे में जाएगा, फंसेगा। इसलिए अपने कमरे में पड़े, जो नमक रोटी ऊपर वाले दिए हैं, अपना खाओ, अपने कमरे में पड़े रहो। ये सब बवाल से दूर रहो जी। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? बस ऐसे लोग को कहना चाहिए, उनको मिले उनको सीधा जेल में डालिए, और ताकि आगे की समझ में तो आए उनको। आदमी को डर बसे, कोई पंगा मत करो, जो तुम्हारा हक है वो अपना हक मांगो, नुकसान किसी चीज़ की मत करो, किसी चीज़ को कोई भी। हम तो यही कहना चाहता हूँ सर। लेकिन आपका कहना ये भी है कि जो मजदूर थे वो मजदूर ऐसा नहीं कर सकते? मजदूर ऐसे बाहर के लोग। मजदूर नहीं कर सकते ऐसे कभी भी। हाँ? मजदूर जो है ऐसा नहीं करेंगे भाई साहब, ये जो है बाहरी बंदे आके जो है दंगा फसाद करवाए हैं। बाहरी लोग आए? हाँ, देखो मजदूर जो है आदमी, मान लिया जैसे कि हम ही हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने रूम से खाना ही लेके आएंगे भाई साहब, रास्ते में कहीं पेट्रोल तो लेके नहीं आएंगे, ना कोई वैसी चीज़ लेके आएंगे जो हम आग लगा सकें या मतलब कोई व्यवसाय कर सकें, मतलब तो ये जो है बाहरी लोगों का हाथ होगा। तो बाहरी लोग क्यों करेंगे ऐसा? अब ये तो खैर जानकारी हमें नहीं है, मतलब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सुनने को मिल रहा है कि जो है बाहरी लोग आए थे, यही मतलब करके गए हैं आग दंगे का। ये दंगा भड़काने के लिए, और खास करके जो है वो बदनाम करने के लिए सरकार। हाँ, बाकी जो है मजदूर भाई साहब ऐसा नहीं करेगा। हाँ, क्या कह रहे हो भैया? मेन मकसद उन लोगों का यही ही था। क्या मकसद था? मेन मकसद यही था कि जो दंगा भड़काना है, सरकार को बदनाम करना है। लेबर थोड़ी ऐसा काम करेगा, लेबर तो बेचारा टिफिन लेके आता, 100 रुपये कमाएगा तो अपने घर जाके खाएगा। वो दंगा भड़काने के लिए थोड़ी, सबको पता ही योगी बाबा की सरकार है, अगर दंगा करेंगे तो लट्ठ बजेगा। सत्य बात है, पूरा उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूँ, सबको मालूम है। लेबर जो उत्तर प्रदेश या यूपी बिहार, सबको पता है कि अगर योगी बाबा की सरकार में जरा से पंगा करें बजेगा। जैसे कि हम हैं, अब ये आए अब हम लोग भाई, सुबह चल यार, चल चल। पुलिस वाले जो है चौक पे तो ये भड़काने का काम तो और लोगों ने ही किया है, बाकी लेबरों की ये बस की बात नहीं है। हाँ, लेबर के बस की बात नहीं है। वैसे एक काम करना चाहिए, ये लेबर जैसे 300 लोगों 400 लोगों को जेल में डाला गया, उनमें छटनी करना चाहिए कि कौन सा लेबर कितने दिन से कंपनी में काम कर रहा है और कौन अनर्गल है, उसका पूरा बायोडाटा निकालना चाहिए। अगर बाई चांस को डुप्लीकेट मतलब एंट्री पास भी बनवा लेता है तो उसकी सैलरी डिटेल निकालनी चाहिए, कब से इसमें काम कर रहा है ये।
जब उसकी सैलरी डिटेल निकालोगे तो पता चलेगा कि ये काम करने वाला है कि नहीं काम करने वाला है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला है कि काम करने वाला। भाई जैसे मैं पकड़ा गया तो मैं तो बताऊँ भाई इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस कंपनी के मुंशी मैनेजर जो अप्लाई होंगे सामने खड़े होंगे तभी तो पता चलेगा। जब उनकी पूरी डिटेल निकालोगे तभी तो पता चलेगा कि भाई हम कंपनी में काम कर रहे थे या कि नहीं कर रहे थे, सिर्फ ऐसे ही फालतू आए थे। इनकी विशेष जांच तो इस मामले में होनी चाहिए। और आप भी मानते हैं कि जो बाहर से लोग आए हुए थे बदनाम वो गलत करने के लिए आए थे, उनका सिर्फ दंगा भड़काने का काम था और वो यही करने के यही मतलब इसी पर्पज़ से आए ही थे, बदनाम करने के लिए। और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी की ऐसी हिम्मत नहीं जो फालतू में ऐसे बवाल कर सके। ये तो फिर योगी सरकार है बजेगा। पहले दिन ऐसा था क्या, ये जब से योगी सरकार आई है ना, पहले दिन ऐसे थे यहाँ बहन जो दिन दहाड़े आदमी को लूट लिया जाता था। अब योगी बाबा के चक्कर में सब पड़ी है, कोई ना बोल रहा। ये इलाके इतने गंदे थे ना यहाँ के, किसी बहन बेटिया को छोड़ दिया, ठीक है, कोई सेफ नहीं जाता था। रात में 8 बजे के बाद तो कोई निकलता नहीं था यहाँ से। लेकिन अभी भी वही तो आग लगा रहे हैं योगी सरकार है, फिर भी तो योगी जो क्या करना चाहिए इसमें फिर अब ये पुलिस वाले खाई खड़े करेंगे जो करना। ना क्या करें भैया? कुछ कंपनियों को भी सुधार करना चाहिए। किस लिए कि ये जो मैनेजर होते हैं, जो भी मतलब मालिक मैनेजर सुपरवाइजर होते हैं, ये कुछ जो है कि लेबरों से बदतमीजी से भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है, जो लेडीज़ वगैरह मैंने यूट्यूब पर देखा है, ये कुछ लोग बदतमीजी से भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, रियल में भी है भाई कि जो है मतलब ड्यूटी हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर काम नहीं हो रहा है मान लिया लेडीज़ से या जेंट्स से, तो उसको गाली से बात करते हैं। मतलब बदतमीजी से जो है बात नहीं करनी चाहिए। जो है वो प्रक्रिया ऐसी होती है। हाँ, कंपनी बात अभी वही कर रहा हूँ कि कंपनी के बाहर की बात कर रहा हूँ जी। जिस तरीके से सारी घटनाएं की गई और जो है इसका माहौल पूरे देश भर में बना है कि नोएडा में ऐसा कुछ हो रहा है, तो नोएडा के लोग क्या कहेंगे, यहाँ के मजदूर क्या कहेंगे, वही जानने आया हूँ मैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं? मजदूर तो यही कहेंगे कि भाई जो है सैलरी बढ़नी चाहिए मजदूरों की। सैलरी बढ़ गई है, सैलरी अब तो खैर बढ़ गई है, वापस लौट गए काम पे? हाँ, सब काम पे जो है वापस लौट गए हैं, सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं जनता, कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं है। हाँ, तो अब दिक्कत उनकी बढ़नी चाहिए जो ये आग लगाए थे। हाँ, जो आग लगाए हैं मान लिया जो बाहर से लोग आए हों या कहीं के भी लोग हों, जो कंपनियों में काम नहीं कर रहे हैं, जो जनता को भड़का रहे हैं या पुलिस वालों को परेशान कर रहे हैं, उनको जो है दंडवत मिलनी चाहिए। दंडवत मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, दंडवत मिलनी चाहिए। उनको दंड मिलना चाहिए, दंडवत नहीं। दंडवत तो मतलब साधु संत की भाषा में प्रणाम करने को दंडवत कहते हैं। अच्छा, उनको दंड मिलना चाहिए और दंड मिलना चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं, कठोर दंड मिलना चाहिए। जो लोग जो है आग लगा के चले गए मान लिया, ठीक है, बेचारा जो है मजदूर जो आ रहा है ड्यूटी करने, हर चौक से गुजर रहा है, उसका मोबाइल चेक किया जा रहा है कि मोबाइल चेक कराओ, आपके पास वीडियो तो नहीं बनी है, आप जो है दंगा फसाद तो नहीं किए हो। जो कुछ बेचारे ऐसे मजदूर हैं जो बेचारे अपने रूम से आए केवल और ड्यूटी जा रहे हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन उनको नहीं करना चाहिए ना पुलिस वालों को ऐसा। अब जांच का विषय है, उसमें लोग जो है कई बार लोग पकड़े भी जाते हैं इसमें। हाँ, जो मतलब गलती किए हैं वो तो भाई पकड़े जाएंगे, कभी भी पकड़े जाएंगे, उनको पकड़ना भी चाहिए। जैसे अब मैं आया हूँ, मैं मानेसर IMT से आया हूँ, मेरी गाड़ी है, वो ट्रक खड़ा है मेरा, ठीक। अब मुझे अगर पकड़ा जाए तो पहले मेरी जाँच की जाए कि मैं यहाँ का हूँ कि नहीं हूँ। भाई मैं खुद एक तो मैं बिल्टी दिखा सकता हूँ, एक मैं अपना ड्राइवरी लाइसेंस दिखा सकता हूँ, दूसरी मैं अपनी गाड़ी दिखा सकता हूँ। भाई ये खड़ी है, अब मेरी जांच भी ना की जाए, मुझे उठा के गाड़ी में लाद लिया जाए, ये तो गलत है भाई। हाँ, ये तो गलत है। बाकी जो है ये कार्रवाई सही चल रही है? बिल्कुल कार्रवाई तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही चल रही है। तो उसी फैक्ट्री के सामने मैं यहाँ पर मौजूद था और कुछ मजदूर थे और कुछ काम करने वाले लोग थे और उनसे बातचीत किया हमने। और साथ में जो ये गोंटी चलती है, जिसकी दुकान चलती है, और चश्मदीद के रूप में इनसे हमने बातचीत किया कि ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ इन्होंने देखा था। और इन्होंने बताया जिस तरीके से कि जो मजदूर है, मजदूर इनके पास लगातार आते हैं सामान लेने के लिए। मजदूरों का व्यवहार जो होता है वो इनके प्रति जो है वो सही व्यवहार होता है, अच्छे लोग होते हैं। और मजदूर कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मजदूर जो है वो 10,000 15,000 कमाने वाला इंसान होता है। तो इस तरीके का कभी आगजनी और दंगा जो है वो भड़का ही नहीं सकता। जो ये अराजक तत्व थे, जो ये बाहर से आए थे, जो ये प्लानिंग के तहत आए थे, उनके द्वारा जो है ये किया गया, आगजनी की गई और इसको बदनाम करने की कोशिश की गई, दंगा भड़काने की कोशिश की गई, ताकि ये दाग लग सके उत्तर प्रदेश सरकार पे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो है वो दंगा हो रहा है। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर? आप भी अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ जिस तरीके से हमने लोगों से बातचीत किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय को कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।